हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि जितने स्टूडेंट आज इस वीडियो लेक्चर में जुड़े हैं फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया, आप सबने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक क्या है। आज का मेरा टॉपिक है शुड हैव, जिसका मतलब क्या होता है, पास होना चाहिए या कोई काम करना चाहिए था। इसी दो सेंस में हम शुड हैव का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं। देखिए, कुछ सेंटेंसेस आपके सामने लिखे गए हैं, केवल आपको समझाना है। ध्यान से इस वीडियो लेक्चर को देखिएगा और एंड तक जरूर देखिएगा इस वीडियो लेक्चर को। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला सेंटेंस, हम सभी के पास बराबर मौके होने चाहिए साबित करने के लिए कि हम में से सच में बेस्ट कौन है। देखिए, हम सभी के पास बराबर मौके होने चाहिए। देखिए, पास होना चाहिए यानी कि पास होने चाहिए साबित करने के लिए कि हम में से सच में बेस्ट कौन है, यानी कि सबसे अच्छा हम में से कौन है। तो देखिए सेंटेंस कैसे बनेगा। पहले आप इतना कर लीजिए, पास होने चाहिए, हम सभी के पास बराबर मौके होने चाहिए। शुड हैव किसके पास होने चाहिए, हम सभी के पास। वी ऑल शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज। इक्वल मतलब होता है बराबर, अपॉर्चुनिटीज मतलब होता है मौका या अवसर। वी ऑल शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू प्रूव। टू प्रूव का मतलब क्या होता है, साबित करने के लिए। देखिए, ये है मेन वर्ब, उसके पहले क्या आया है, टू। ये एक इन्फिनेटिव फॉर्म है। अगर यहाँ पे जिरंड फॉर्म होता यानी कि फॉर होता तो ये आईएनजी हो जाता, फॉर इम्प्रूविंग हो जाता। वी ऑल शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू प्रूव, साबित करने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए, बराबर मौके होने चाहिए हम सभी के पास। हु अमंग्स अस, हम में से, इज रियली द बेस्ट, सबसे बेस्ट कौन है, सबसे अच्छा कौन है, रियली में सबसे अच्छा कौन है। वी ऑल शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू प्रूव हु अमंग्स अस इज रियली द बेस्ट, हम में से सबसे अच्छा कौन है। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो प्लीज़ कमेंट करके आप जरूर पूछिएगा। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, आपके पास कम से कम 3 पेन होने चाहिए। देखिए 3 पेन होने चाहिए, पास होना चाहिए। यहाँ से आपको देखना है पास होना चाहिए, तो आपको क्या यूज करना है, शुड हैव। आप केवल शुड हैव के बारे में सीख रहे हैं, तो किस तरह से ये सेंटेंस में यूज किए जाते हैं यही आपको सीखना है। आगे सेंटेंसेस जो ऑब्जेक्टिव पार्ट में आते हैं वो ऑटोमेटिक आप सीख जाएंगे। देखिए, आपके पास कम से कम 3 पेन होने चाहिए, पास होने चाहिए, शुड हैव। किसके पास होने चाहिए, आपके पास। यू शुड हैव एट लीस्ट। फ्रेंड्स, एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम। यू शुड हैव एट लीस्ट 3 पेन्स, 3 पेन होने चाहिए। इस तरह से यू शुड हैव एट लीस्ट 3 पेन्स, आपके पास 3 पेन्स होने चाहिए, 3 पेन कम से कम होने चाहिए। इसी तरह से आप कई सेंटेंस इसमें जोड़ सकते हैं। आपके पास कम से कम 3 किताबें होनी चाहिए। यू शुड हैव एट लीस्ट 3 बुक्स। आपके पास कम से कम 3 लैपटॉप होना चाहिए। यू शुड हैव एट लीस्ट 3 लैपटॉप। तो इस तरह से आप कई सेंटेंस जोड़ सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, आपके पास कुछ पैसे होने चाहिए। देखिए, पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कुछ पैसा, यानी कि कुछ पैसे आपके पास। यू शुड हैव सम मनी। सम मनी, सम मनी का मतलब होता है कुछ पैसे। आपके पास कुछ पैसे होने चाहिए, यू शुड हैव सम मनी। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, हमारे पास 3 किताबें होनी चाहिए। देखिए अब यहाँ पे आ गया, यही सेंटेंस है। यहाँ पे हमने कम से कम लिखा था, यहाँ पे कम से कम नहीं है। अगर आप इसके साथ जोड़ना चाहते हैं तो एटलीस्ट जोड़ सकते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद। हमारे पास 3 किताबें होनी चाहिए, पास होनी चाहिए, यही आपको देखना है और आपको तुरंत जस्ट शुड हैव का यूज करना है। हमारे पास होना चाहिए। वी शुड हैव 3 बुक्स, हमारे पास 3 किताबें होनी चाहिए। इस तरह से मेरे पास कार होनी चाहिए, ये सेंटेंस नॉर्मल है। आई शुड हैव अ कार, मेरे पास एक कार होनी चाहिए। मेरे पास कम से कम 1 कार होनी चाहिए। आई शुड हैव एट लीस्ट 1 कार या अ कार, आप इस तरह से बोल सकते हैं। क्या मेरे पास 1 कार होनी चाहिए, शुड आई हैव अ कार। इस तरह से क्या आपके पास 1 कार होनी चाहिए, शुड यू हैव अ कार। क्या आपके पास एक किताब होनी चाहिए, शुड यू हैव अ बुक। इस तरह से आप सेंटेंस को बोल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये था पास होना चाहिए। इसके रिलेटेड से हमने पास होना चाहिए के सेंस में हमने कुछ सेंटेंसेस ले लिया। अब आइए देखते हैं
शुड हैव करना चाहिए था के सेंस में। फ्रेंड्स इसमें आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कोई काम करना चाहिए था, कोई भी काम होगा करना चाहिए था, और इसके बाद यहाँ पे देखिए शुड हैव, शुड हैव के बाद आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे देखिए नॉर्मल सेंटेंस शुड के साथ शुड हैव लगता था, लेकिन यहाँ पे मेन वर्ब की कोई फॉर्म नहीं लगती थी। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो मेरा सब्जेक्ट है उसके पास कुछ होने की बात हो रही है, कोई नाउन होने की बात हो रही है, यानी कि नाउन के पास कुछ भी चीज़ होने की संभावना है, कुछ होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, जो नाउन है, जो मेरा सब्जेक्ट है, उसको कोई काम करना चाहिए था, इस सेंस में हम कोई काम करना चाहिए था सेंस में हम शुड हैव का यूज करेंगे, और उसके बाद जो भी हमारी मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। देखिए एग्जाम्पल आपके सामने है। सबसे पहला सेंटेंस शुड हैव करना चाहिए था के रिलेटेड से, उसे उस दिन मुझसे मिलना चाहिए था। देखिए मिलना क्या है, मेन वर्ब है, उसके बाद चाहिए था, करना चाहिए था, कोई काम करना चाहिए था, मिलने का काम करना चाहिए था, तो मिलना मेन वर्ब, उसके बाद चाहिए था। तो देखिए उसे मिलना चाहिए था, ही शुड हैव, उसके बाद मिलना, मीट, MEET, मीट मीन्स होता है मिलना, इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, मेट हो जाती है। ही शुड हैव मेट मी, उसे उस दिन मुझसे मिलना चाहिए था, ही शुड हैव मेट मी, मुझसे मिलना चाहिए था, दैट डे, उस दिन, देखिए दैट डे, ही शुड हैव मेट मी दैट डे, उसे उस दिन मुझसे मिलना चाहिए था। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे आपको इस बारे में नहीं बताना चाहिए था, नहीं बताना चाहिए था, यही आपको देखना है, बताना मेन वर्ब, उसके बाद चाहिए था। तो आपको क्या यूज करना है, शुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्रेंड्स ये है निगेटिव सेंटेंस, देखिए नहीं आ गया, नहीं आ गया तो ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। आपको करना क्या है, शुड के बाद आपको नॉट लगाना है, नॉट के बाद आपको हैव लगाना है, या तो आप शुडंट हैव बोलिए या शुड नॉट हैव बोलिए, आप दोनों तरीके से इसको बोल सकते हैं, प्रोनाउंस कर सकते हैं। मुझे आपको इस बारे में नहीं बताना चाहिए था, पहले ये वाला सेंटेंस आप कर लीजिए। आई शुडंट हैव टोल्ड यू, देखिए टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड यू, आपको नहीं बताना चाहिए था मुझे, आई शुडंट हैव टोल्ड यू, मुझे आपको नहीं बताना चाहिए था, अबाउट दिस, इस बारे में, यानी कि इसके बारे में, आई शुडंट हैव टोल्ड यू अबाउट दिस व्हाट्स वॉज गोइंग ऑन देयर। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे किसका ये प्रोनाउंस है, यहाँ पे जो यस लिखा है अपोस्ट्रोफी यस, ये है वाज लिखा गया है। यहाँ पे देखिए इज का प्रयोग नहीं हुआ है, कई लोग इसको ऐसे बोल देते, आई शुडंट हैव टोल्ड यू अबाउट दिस व्हाट इज गोइंग ऑन देयर, वहाँ क्या चल रहा है। देखिए वहाँ क्या चल रहा है, कि वहाँ क्या चल रहा है, मुझे आपको इस बारे में नहीं बताना चाहिए था कि वहाँ क्या चल रहा है। आई शुडंट हैव टोल्ड यू अबाउट दिस व्हाट वाज गोइंग ऑन देयर। यहाँ पे इज नहीं है, वाज है। क्यों वाज है यहाँ पे, क्योंकि जो पहला क्लॉज है ये पास्ट में बताया गया है। जो पहला क्लॉज अगर पास्ट में बताया गया होता है तो जो मेरा सेकंड क्लॉज होता है, सेकंड सेंटेंस होता है, वो भी सेंटेंस पास्ट में ही बनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। मुझे आपको इस बारे में नहीं बताना चाहिए था, बताना चाहिए था, आई शुडंट हैव टोल्ड यू अबाउट दिस व्हाट वाज गोइंग ऑन देयर, कि वहाँ क्या चल रहा है। देखिए भले यहाँ पे सेंटेंस में रहा है, चल रहा है, आप सोचेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, यहाँ पे हमें इज एम आर का यूज करना है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वाज का यूज क्यों किया गया है, क्योंकि ये सेंटेंस जो पहला है बताना चाहिए था, ये पास्ट में कही गई बात है, इसलिए सेकंड सेंटेंस भी मेरा पास्ट में ही होना चाहिए इस तरह से। तो यहाँ पे आप इज का यूज नहीं करेंगे, व्हाट इज गोइंग ऑन देयर ये नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, व्हाट्स वाज गोइंग ऑन देयर, तो यहाँ पे वाज का यूज किया जाएगा। आई शुडंट हैव टोल्ड यू अबाउट दिस व्हाट वाज गोइंग ऑन देयर, मुझे आपको इस बारे में नहीं बताना चाहिए था कि वहाँ क्या चल रहा है, इस तरह से। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, उन्हें मुझसे भी पूछना चाहिए था। देखिए पूछना चाहिए था, मेन वर्ब कोई चीज़ करना चाहिए था, शुड हैव उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, आस्क मतलब होता है पूछना, उसकी थर्ड फॉर्म आस्क्ड। उन्हें मुझसे भी पूछना चाहिए था, दे उन्हें पूछना चाहिए था, एक से ज़्यादा है, दे शुड हैव आस्क्ड एज वेल। एज वेल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, भी की सेंस में हम एज वेल का यूज करते हैं। यहाँ पे टू का भी यूज कर सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, दे शुड हैव आस्क्ड टू, ऐसे भी बोल सकते हैं।
या तो आप आल्सो का यूज कर दीजिए भी के सेंस में। तो आप कैसे यूज करेंगे, दे ऑल्सो शुड हैव आस्क्ड, ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन आल्सो का जब यूज करेंगे तो जस्ट मेन वर्ब सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप यूज करेंगे। दे आल्सो शुड हैव आस्क्ड, या तो आप ऐसे बोलिए या आप ऐसे बोल दीजिए, दे शुड हैव आस्क्ड एज वेल। एज वेल का मतलब होता है भी के सेंस में हमने एज वेल का यूज किया है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, आपको यह किताब पढ़ना चाहिए था, कोई काम करना चाहिए था, मेन वर्ब क्या है, पढ़ना, उसके बाद चाहिए था, आपको शुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यू शुड हैव रेड दिस बुक, आपको पढ़ना चाहिए था दिस बुक, यह किताब आपको पढ़ना चाहिए था। फ्रेंड्स देखिए ये क्या है, रेड, जबकि जो रीड होता है वो भी स्पेलिंग यही होती है, रीड, READ। फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाता है, इसको हम फर्स्ट फॉर्म जब पढ़ते हैं तो रीड पढ़ते हैं, सेकंड फॉर्म रेड हो जाता है, थर्ड फॉर्म भी रेड हो जाता है। और ING फॉर्म जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, जिसको हम क्या पढ़ेंगे, रीडिंग। और 5 फॉर्म क्या हो जाता है, रीड्स, जिसमें S या ES का यूज किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, क्या आपको यह किताब पढ़ना चाहिए, ये सेंटेंस इंटरेस्टिंग है। कई बार आपको मैं ये फ्रेंड्स बता चुका हूँ कि कोई भी सेंटेंस अगर क्या से शुरुआत हो रही हो तो वहाँ पे आप WH फैमिली मेंबर का यूज नहीं करेंगे, यानी कि यहाँ पे जो क्या लिखा है आप यहाँ पे व्हाट का यूज नहीं करेंगे। कई स्टूडेंट कर देते हैं कि यहाँ पे क्या आया है तो तुरंत व्हाट का यूज किया जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको जब सेंटेंस की शुरुआत में क्या दिखे तो आपको इसको भूल जाना चाहिए। सबसे पहले सेंटेंस में आने वाली जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको लिखा जाता है, और इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है, शुड आ रही है, तो सबसे पहले आप शुड लगाइए। क्या आपको यह किताब पढ़ना चाहिए, शुड यू हैव रेड दिस बुक, इस तरह से शुड यू हैव रेड दिस बुक। क्या आपको वहाँ जाना चाहिए, शुड यू हैव गॉन देयर। क्या आपको मुझसे मिलना चाहिए था, शुड यू हैव मेट मी, इस तरह से। मान लीजिए आज होता तो टुडे। देखिए यही सेंटेंस है, देखिए यहाँ पे है ना वर्ब की थर्ड फॉर्म, शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इस वाले कैटेगरी में वर्ब के साथ कोई भी थर्ड फॉर्म का यूज नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पे किया गया है। अगर कोई काम करना चाहिए था आ जाएगा, उसके बाद आप क्या लगाएंगे, शुड हैव के बाद मेन वर्ब की जो भी फॉर्म रहेगी उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे। फ्रेंड्स अब आप तो शुड हैव के बारे में मुझे पता है कि आप सीख गए होंगे, बहुत अच्छे से सीख गए होंगे, अब आप इसको नहीं भूल सकते हैं। मान लीजिए कई सेंटेंस इंट्रोगेटिव में होता। फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रॉब्लम हो रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप हमसे पूछिए, मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक सेपरेट वीडियो लेक्चर लाऊंगा। अगर आप पूछेंगे तभी मैं लाऊंगा, अगर आप नहीं पूछ रहे हैं तो मैं नहीं लाऊंगा। मुझे पता है कि आपको आ रहा है इसलिए आप नहीं पूछ रहे हैं, अगर नहीं आएगा तो पूछेंगे तो मैं आपको उसकी टॉपिक तैयार कर दूंगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, बताइएगा कि ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड गुड बाय।